गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियलिटी में है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है। गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। और हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो इसका आंसर है इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वो इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती है, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। आपके घरों में जो मिरर होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्लेन मिरर होते हैं। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो ऐसे दिखती है जैसे कि वो मिरर के पीछे बन रही है। तो इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस। यानी कि हमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में टू डिफरेंसेस बताने हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, थिक एट मिडल, थिन एट एजेस। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस मिडल में थिक यानी कि चौड़ा होता है और एजेस यानी किनारों पर थिन यानी कि पतला होता है। यानी एजेस पर कॉन्वेक्स लेंस की चौड़ाई कम होती है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डायग्राम भी समझाए हैं स्टूडेंट्स। आप उस वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डायग्राम्स को भी देख सकते हैं। कॉनकेव लेंस का पहला पॉइंट है थिन एट मिडल, थिक एट एजेस। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉनकेव लेंस मिडल में थिन होता है, यानी कि मिडल में कॉनकेव लेंस की चौड़ाई कम होती है, और कॉनकेव लेंस एजेस यानी किनारों पर थिक होता है, यानी एजेस पर कॉनकेव लेंस की चौड़ाई ज्यादा होती है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा पॉइंट है, कॉन्वेक्स लेंस कैन मेक बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कॉनकेव लेंस का दूसरा पॉइंट है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज। यानी कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि हमें एक यूज कॉनकेव मिरर का बताना है और एक यूज कॉन्वेक्स मिरर का बताना है। तो कॉनकेव मिरर का यूज यहां पर हम लिखेंगे यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी टीथ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डेंटिस्ट्स हमारे दांतों को चेक करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लिखेंगे यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है, जिसकी मदद से ड्राइवर पीछे से आने वाले ट्रैफिक को आसानी से देख पाता है। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। वो कौन सा मिरर होता है जो रियल इमेज बना सकता है। तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। यानी कि वो कौन सा लेंस होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका आंसर है कॉनकेव लेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 11 to 13। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ। फर्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, सेकंड ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, थर्ड ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर और फोर्थ ऑप्शन है प्लेन मिरर। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बना सकता है।
9th क्वेश्चन में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। और जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो ये इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, कॉनकेव मिरर। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बहुत पास लेकर आते हैं तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। 12th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, यानी कि डेविड प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि मिरर और इमेज के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इमेज मिरर के 4 मीटर पीछे की तरफ बन रही है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है 3 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 5 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 8 मीटर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर डेविड मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ता है तो डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? क्या यह डिस्टेंस 3 मीटर होगा या 5 मीटर होगा या 6 मीटर होगा या 8 मीटर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 6 मीटर। यानी कि अगर डेविड मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ता है तो डेविड और उसकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 6 मीटर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 मीटर है? अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप प्लेन मिरर के आगे जितने भी डिस्टेंस पर खड़े होते हैं तो आपकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेन मिरर के आगे 4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के पीछे 4 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। तो आपके और आपकी इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 8 मीटर। 4 मीटर तो वो डिस्टेंस है जो आपके और मिरर के बीच में है और 4 मीटर का डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज के बीच में। तो आपके और आपकी इमेज के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस होगा। और इस क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया था कि इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर था। यानी कि डेविड पहले मिरर के सामने 4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था, इसीलिए उसकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे 4 मीटर के डिस्टेंस पर बन रही थी। तो अगर पहले केस को देखा जाए तो डेविड और उसकी इमेज के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस था। उसके बाद डेविड मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ा। इसका मतलब अब डेविड और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया? 3 मीटर। और अब डेविड की जो इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी? 3 मीटर के डिस्टेंस पर। और अभी हमने आपको बताया कि जितना डिस्टेंस डेविड और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगा, यानी कि इमेज मिरर के पीछे 3 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। तो डेविड और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। इसीलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, 6 मीटर। 13th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। यानी कि एक कार में प्लेन मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया गया है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ड्राइवर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार को रिवर्स कर रहा है, यानी कि कार को पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ड्राइवर कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो ड्राइवर को कार के रियर व्यू मिरर में कार के पीछे की तरफ पार्क किए गए ट्रक की इमेज दिखाई देती है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी
ऑप्शन 1 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 8 मीटर पर सेकेंड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ड्राइवर कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो कार के रियर व्यू मिरर में ट्रक की जो इमेज होगी वो किस स्पीड से कार की तरफ बढ़ रही होगी। क्या ट्रक की इमेज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार की तरफ बढ़ रही होगी, या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सही आंसर 2 मीटर पर सेकेंड है? अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप प्लेन मिरर के सामने होते हैं तो जिस स्पीड से आप मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं उसी स्पीड से आपकी इमेज आपकी तरफ आगे बढ़ती है। तो इस केस में भी यही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कार में प्लेन मिरर को यूज किया गया है एज अ रियर व्यू मिरर। तो अगर कार 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रक की तरफ मूव करेगी तो ट्रक की जो इमेज है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही कार की तरफ मूव करेगी। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।